लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन यूजी अब बहुत ही गुस्से में लूशियन को एक स्मार्ट मारते हुए कहती है कि गधे अगर सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो अपना दिमाग तुम बेच क्यों नहीं देते। जिस पर इधर ये गार्डियन दोबारा अपने एक पंच के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन एन वक्त पे लूशियन इस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इस गार्डियन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर इसका पावर सोर्स कहाँ हो सकता है। जिस पर तभी लूशियन की नजर इसके शोल्डर पे पड़ती है जहाँ से किसी टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही थी और अब लूशियन इस गार्डियन के अटैक से बचते हुए कहता है कि क्या यही वो पावर सोर्स है। जिसके बाद लूशियन बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि मुझे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। तब ये गार्डियन जैसे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वही पावर इसके पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा था, जिससे देखकर लूशियन कहता है कि चलो कंफर्मेशन हो गई। और ये कहकर लूशियन अब मौका देके उसके पावर पॉइंट पे अटैक कर देता है। तब इस पावर पॉइंट डिस्ट्रॉय होते ये गार्डियन भी खत्म हो जाता है। जिस पर लूशियन अब एक पेंडेंट को देखते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास माँ का पेंडेंट था, वरना इस गार्डियन के पंचों को ब्लॉक कर पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। तब इधर लूशियन को देखते हुए ये एल्डर कहते हैं कि आखिर इसने उस गार्डियन को इतनी जल्दी डिफीट कैसे कर दिया। जिस पर बाकी के एल्डर कहते हैं कि क्या हम गार्डियन को फिर से अवेक कर दें। तब एल्डर डॉग कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये लड़का अपनी काबिलियत को साबित कर चुका है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लड़का जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है उससे आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल होंगे। यहाँ तक कि मुझे भी डाउट हो रहा है कि आखिर ये लड़का इतने कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंटेड और होशियार कैसे है। मगर जो भी है अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये लड़का फ्यूचर में क्या क्या करता है। और अब इधर हम देखते हैं कि लूशियन फाइनली ससुरोल को अचीव कर लेता है और करते ही सीधे ससुरोल को खोल के देखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक ब्लिंक होती है, लूशियन वापिस स्पेस में पहुंच जाता है। तब लूशियन आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर ये हुआ क्या। जिस पर लूशियन के पीछे से आवाज आती है कि कांग्रेचुलेशन बच्चे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक गॉड लेवल के ट्रेजर को अचीव कर लोगे। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे एल्डर आ चुके होते हैं। जिस पर लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से इस स्क्रोल को छुपाते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब एल्डर डॉग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम वाकई में फनी हो और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रोल अब तुम्हारा है। जिस पर लूशियन भी हंसते हुए थैंक यू सो मच एल्डर कहता है। तब एल्डर डॉग अब अपनी पावर से यूज करते हुए यहाँ पे सारे डिसाइपल्स को ले आते हैं और लाते हुए कहते हैं कि बच्चों टाइम खत्म हुआ, मगर मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपका ये दोस्त लूशियन दो कमाल का है। इसने वो कर दिया जो आज तक किसी भी गार्डियन सेक्टर डिसाइपल ने नहीं किया था। तब ये सुन के रोली कहती कि आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने जो एल्डर डॉग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जिस पर एल्डर डॉग कहते हैं कि इस लड़के ने गॉड लेवल के स्पिरिचुअल स्क्रोल को ढूंढ लिया है। तब ये सुन के मिस आइस बहुत ही शौक होते हुए कहती है कि क्या गॉड लेवल का स्पिरिचुअल स्क्रोल। जिस पर यांग हंसते हुए कहता है कि एल्डर आपने इस लूशियन की बातों पे भरोसा कैसे कर लिया, इसकी जो स्ट्रेंथ है उससे गॉड लेवल के स्क्रोल को टच कर पाना तो दूर उसके पास भी नहीं जा सकता। और अगर मान के चले इसने किसी ट्रिक का यूज करके उस स्क्रोल को कैप्चर भी कर लिया होगा तो जरूर ये उससे गार्डियन से पिट के आया होगा। तब एल्डर डॉग कहता है कि मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लूशियन ने इस स्क्रोल को अचीव कर लिया है, वो भी इस गॉड लेवल की स्पिरिचुअल स्क्रोल के गार्डियन को बीट करके। जिसे सुन के डिसाइपल्स का फ्यूज उड़ जाता है। जिस पर अब रोली पूछते हैं कि लूशियन क्या ये बात सच है। तब लूशियन स्माइल करते हुए कहता है कि यस, मैंने गॉड लेवल की स्पिरिचुअल स्क्रोल को अचीव किया है। जिसे सुन के अब यांग कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम कौन सी ट्रिक का यूज कर रहे हो। और फिर यांग कहता है कि एल्डर्स मुझे पूरा यकीन है कि इसने जरूर कोई चीटिंग की है, इसीलिए प्लीज आप लोग इसकी जांच करें। तब एल्डर डॉग कहता है कि इस प्लेस में कोई भी ट्रिक या फिर चीटिंग काम नहीं आती। जिसे सुनकर यांग बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर लूशियन हर बार मुझसे आगे कैसे निकल जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग सोल टेम्पल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर यांग बहुत ही जल्दबाजी में कहीं पे चला जाता है। तब मिस आइस और मीका भी इन दोनों को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर लूशियन भी ओके कहता है। तब रोली पूछते हैं कि लूशियन अब तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर लूशियन कहता है कि अब मैं गार्डियन सेक्टर के स्पिरिचुअल एरिया में जाने वाला हूँ ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूव कर सकूँ। तब रोली कहते हैं कि लूशियन तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, लीतोंग ने जो कुछ भी कहा तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस पर लूशियन अब रोली के बहुत ही करीब आके उसे देखने लगता है। तब रोली थोड़ा ब्लश करते हुए कहते कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है कि जरा मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये समय किसी के दबाव में आके कर रहा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को डिफीट करने के लिए या फिर कुछ साबित करने के लिए पावरफुल नहीं बनना चाहता, मैं तो जल्द से जल्द पावरफुल बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। और ये कहकर लूशियन यहाँ से चला जाता है। तब रोली पीछे से लूशियन को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लूशियन गार्डियन सेक्टर की स्पिरिचुअल एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के कल्टीवेशन के लिए अलग अलग डिवीजन बने हुए थे। तब लूशियन एक डिवीजन को चूज करता है और सीधे उस पोर्टल में कूद जाता है। जिस पर उस पोर्टल में कूदते ही लूशियन एक अलग ही प्लेस में पहुंच जाता है। तब नाइन यूजी अब अपेयर होते हुए कहते हैं कि अब एक ऐसे प्लेस को ढूंढो जहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर लूशियन अब नाइन यूजी के कहे अनुसार उस प्लेस को ढूंढने लगता है। और फिर एक झील को देखते
देखते हुए कहता है कि मुझे मिल गया। जिसके बाद लूशियन यहाँ पे आते हुए कहता है कि 9UG अब बताओ आगे क्या करना है। तब 9UG कहते हैं इस लेक के डीप में जाके मेरी फ्लेम के साथ तुम्हारी जो पावर मर्ज हुई है उसको इस स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा की हेल्प से कल्टीवेट करना शुरू करो, ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और मेरे फ्लेम के बीच अच्छे से तालमेल बैठ जाए। जिससे सुन के लूशियन सीधे झील में कूद जाता है और फिर 9UG के कहे अनुसार अपने कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। तब 9UG भी इस प्रोसेस में लूशियन की हेल्प करती है और करते हुए कहती है कि कॉन्सेंट्रेट करो, ये प्रोसेस जितनी जल्दी खत्म हो जाए तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना इस प्रोसेस के बीच में अगर हमें किसी ने इंटरप्ट किया तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसमें लूशियन अब ओके कहते हुए फुल कॉन्सेंट्रेशन से अपने कल्टीवेशन को करने लगता है और इसी वजह से लूशियन को और अब इस लेक से बाहर आने लगता है। तब हम देखते हैं कि इस प्लेस पे सुजुन भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुकी होती है, जो अब नीचे की ओर देखते हुए कहते हैं कि लूशियन तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी। और इतना कि सुजुन अब सीधे अपने अटैक्स को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि लूशियन मैंने कहा बाहर आओ। जिसके बाद सुजुन सीधे इस अटैक को पानी में कर देती है। तब लूशियन अब अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या मुसीबत है। जिसके बाद लूशियन सीधे इस लेक से बाहर आ जाता है और आते हुए कहता है क्या मुझे डिस्टर्ब करने की कोई खास वजह है। तब सुजुन अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसको तुमने फर्स्ट पोजीशन से किक किया है। जिस पर लूशियन कहता है सीनियर सिस्टर आपने बस इतनी सी बात बताने के लिए इतना ज्यादा कष्ट क्यों किया, आप मुझे बस एक मैसेज भेजा देती मैं ही आपके पास चला आता। तब सुजुन कहती कि बास्टर्ड मैं बस ये बताने के लिए यहाँ पे नहीं आई थे। जिस पर लूशियन बहुत ही फनी तरीके से कहता है सीनियर सिस्टर कि आप थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकते, वो जरा मुझे अपनी कल्टीवेशन को फिनिश करना है। लेकिन तब ये डिसाइबल अपने अटैक के साथ लूशियन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर सिस्टर से ऐसे बात करने की। तब लूशियन बड़े ही आराम से इसके अटैक को डॉज करता हुआ इसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे बुली कर सकते हो। जिस बार लूशियन अपनी पावर से इसके कलाई को मरोड़ने लगता है। जिस पर ये लड़का अब चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। तब बाकी डिसाइबल भी एक साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन लूशियन अब बस अपने ऑरा को ही रिलीज करते हुए सारे डिसाइबल को बहुत ही दूर खदेड़ देता है। तब ये डिसाइबल अब फिर से उठते हुए लूशियन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन सुजुन इन्हें रोकते हुए कहते कि रुक जाओ ये मेरा मैटर है। जिस बार सुजुन सीधे अपने अटैक को क्रिएट करते हुए लूशियन की ओर बढ़ जाती है और फिर इस अटैक को लूशियन के ऊपर कर भी देती है। तब इस अटैक टकराने की वजह से यहाँ पे एक धमाका होता है और ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। जिस पर सुजुन दोबारा से लूशियन की ओर बढ़ती है। तब लूशियन भी रेडी होती हुई कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा मिस्टीरियस होगी। जिस पर सुजुन अब अपनी चाबुक को निकालते हुए कहती है कि लूशियन आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तब लूशियन भी इसके अटैक से बचते हुए कहता है कि पता नहीं इसे देखकर मुझे सिस्टर क्यों की याद क्यों आ रही है। और अब लूशियन भी सुजुन के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर सुजुन भी स्माइल करते हुए लूशियन के अटैक से बच जाती है और फिर बहुत ही फास्टली अपने चाबुक से लूशियन के ऊपर अटैक करती है। तब लूशियन इसके अटैक से बच ही रहा होता है, लेकिन सुजुन फिर से एक अटैक करते हुए लूशियन को पानी में डाल देती है। तब लूशियन अब आराम से इस झील की गहराइयों में जाती हुई कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने इसे अंडरस्टिमेट किया। जिस पर मिस्सू अब ऊपर से कहती कि तुम चाहे कितनी देर पानी में क्यों ना छुप लो, लेकिन मुझसे बच पाना इतना भी आसान नहीं है। तब लूशियन अचानक पानी से अपने हाथ को बाहर निकालता है और फिर सुजुन को भी पानी में ही खींच लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।